एम की जगह क्या है एक्स है, एक्स लिख दिए। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फार्मूला में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, फार्मूला रखना है आपको। फिर यहाँ से क्या होगा, log बेस पे है y हो जाएगा। पढ़े होंगे लॉगरिथम में, आज क्लास 10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आप जान लीजिए। log बेस पे e और m की पावर अगर n है, क्या है, m की पावर n है, तो घात जो होती कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। log में घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। आप जानते हैं कि अगर log में बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है, 1। क्या होता है, ये फॉर्मूला जब आप जानते होंगे dy बाई डी एक्स, log x का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा 1/x होता है। और चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम सब क्लास 12 के अंशाल पेपर हल कर रहे हैं 2024 के पेपर को ध्यान में रखते हुए। जो पिछले साल के क्वेश्चन है 2023 के, 2022 के, उन क्वेश्चनों को हम सब छांट छांट के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं, जिससे कम समय में वे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जिस टॉपिक से, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे को हम रूबरू हो सके उन क्वेश्चन से। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको जो है कम समय में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें कि जिससे आपका कम समय में आपको उन टॉपिक या उन क्वेश्चन तक आप पहुंच सके जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अवकल समीकरण से दिया गया एक्स वाई बराबर है ई की पावर एक्स माइनस वाई का अवकल समीकरण ज्ञात करना है, मतलब अवकलज करना है। ठीक, तो आइए इसे हम अवकलज करते हैं लॉगरिथम से, जो एक अच्छी मेथड है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप जल्दीबाजी में मत करिएगा, आप वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। पेपर में लिखने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि जो भी आप कॉपी पे कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं फार्मूला, उनको दिखाते हुए चलना है बगल में साइड में। ठीक है, जिससे एग्जामिनर समझ सके कि किस फार्मूले को आप यूज किए हैं। इससे आपका नंबर जो है, जितने भी अंक का क्वेश्चन रहेगा, पूरा दिया जाता है ऐसे। तो आइए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे भी पेपर में कि दोनों तरफ लॉग लेने पे क्या करना, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां हो जाएगा log एक्स वाई बराबर log बेस पे ई होता है। आपको पता होगा कि log के बेस पे क्या होता है, ई होता है। ठीक, बेस पे ई है, फिर यहां पर ई है, और इसका पावर क्या है, एक्स माइनस वाई है। ठीक, यहां से आप थोड़ा, हम आपको फार्मूला बताना चाहेंगे log का, कि आप सब जानते होंगे, फिर भी नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर आपको दिया गया log m इंटू एन, क्या log m इंटू एन, इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n। क्या होता है, अगर आपको दिया रहे log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो होता है फार्मूला log m प्लस log n होता है। ठीक, तो उसी फार्मूले अगर पहले x को हम m मान लें, y को अगर n मान लें, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा वहां से log m इंटू n का। तो हम इसको लिख सकते हैं इसी फार्मूले से log m की जगह क्या है, x है, तो लिखेंगे log बेस पे e रहेगा ही रहेगा और x हो जाएगा। m की जगह क्या है, x है, x लिख दिए। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फार्मूला में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, फार्मूला रखना है आपको। फिर यहां से क्या होगा, log बेस पे है y हो जाएगा, क्योंकि n की जगह क्या है, y है। यहां अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें n को, तो यही तो बनेगा log बेस पे e एक्स वाई। ठीक बनेगा, यहां से देखिए बराबर लिख सकते हैं log e पे x मतलब x, यहाँ x लिख देंगे, प्लस log बेस पे n का मतलब y, तो यहाँ पर y लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला बना दे, बराबर 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 है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता, फार्मूला नोट कर लीजिए। हम एक दूसरा फार्मूला आपको और बताना चाहेंगे log का। एक फार्मूला आप देख पढ़े होंगे लॉगरिथम में, आज क्लास 10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आप जान लीजिए। log बेस पे e और m की पावर अगर n है, क्या है, m की पावर n है, तो घात जो होती कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। log में घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो घात आगे आएगी मतलब n का होगा, घात आगे आ जाएगी, तो log n आगे आ जाएगा, और log बेस पे e की पावर e m ऐसे ही रहेगा।
कुछ नहीं करना, जैसे log है m की पावर n है तो n क्या होगा, घात आगे आ जाती है। जब घात आगे आ जाएगी तो log ओकर बाद जो बचता है सेम उसी को लिख देंगे, तो n क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो n जब आगे आ जाए तो log e m बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे log बेस पे e की पावर x माइनस वाई है। तो अगर हम e को जो है m मान लें और x मान y को y मान लें तो देखेंगे यहाँ से थोड़ा, यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। e है बेस पे e की पावर x माइनस वाई है। अगर e को हम m मान ले, x माइनस वाई को n मान ले, तो m की पावर n होगा। तो हम लिख सकते हैं घात क्या होगी, आगे आ जाए तो x माइनस वाई आगे जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, log बेस पे e की पावर e बेस पे e बेस पे e। ठीक, तो आप फार्मूला को एक नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह स्पेस कम है। ठीक, तो फार्मूला को नोट कर लीजिए। तो आइए फार्मूला को हटाते हैं, रफ करते हैं, इस जगह खाली करते हैं थोड़ा। फार्मूला आप नोट कर चुके होंगे, फिर भी अगर नहीं नोट किया है अभी भी तो नोट कर लीजिए, फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आइए इसको रफ करते हैं। अब देखिए फार्मूला को आपको जो है पेपर में एक बगल में दिखाते हुए चलना है कि जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन में ज्यादा सफा क्लियरिटी आती है और एग्जामिनर को स्पष्ट पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से हल किए हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर घात क्या होगी, आगे आ जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब इनटू में क्या होगा, log पावर e बेस पे e है, उसके बाद e। ठीक, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है log में कि आप जानते हैं कि अगर log में बेस समान हो तो उसका मान कितना होता है, 1। क्या होता है, yes। जैसे अगर हम कह दें log 10 पे 10 है, बेस 10 है उसके बाद 10 है, तो इसका मान कितना होगा, 1, क्योंकि बेस क्या है, दोनों समान है। जब दोनों समान उनका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से हम देखेंगे इसका मान log e की पावर e पे बेस e पे e है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, क्योंकि जब दोनों का बेस क्या है, समान है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमें मिलेगा 1 मिलेगा, इसका मान हमें मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। तो इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आइए हम देखें थोड़ा, अगर तो log e है, इसके बाद x है, बेस e सब में रहता है, आप log में तो इसको बेस e थोड़ा छोटा में लिखते हुए चलिए, प्लस log बेस e y है, बराबर क्या मिलेगा, x y मिलेगा, x माइनस वाई मिलेगा, क्योंकि इसका मान 1 हो गया, क्योंकि बेस दोनों समान है तो लॉगरिथम में उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो लिखेंगे इसे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ऐसे पेपर में भी आपको लिखना है अवकलज करने पर। ताकि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलज करते हैं। जब x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ लिखते हैं dy बाई dx, यहाँ पर क्या होगा, log बेस पे e x प्लस dy बाई dx log बेस पे e इंटू वाई, ये होगा बराबर। देखिए जब x माइनस वाई का अवकलज करने के लिए कह रहा है, आपको अगर एक साथ करना नहीं आता तो x को बगल में कर लीजिएगा या इनको अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं x माइनस वाई का अवकलज करिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं dy बाई dx x का अवकलज माइनस dy बाई dx y का अवकलज कर सकते हैं अलग अलग। तो सेम प्रक्रिया लगा लीजिए dy बाई dx x का अवकलज माइनस dy बाई dx y का अवकलज। देखिए हम लगाने को यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आप एक साथ में दोनों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दोनों को अलग अलग लेकर आप अवकलज कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको बगल में जो कर रहे हैं उसको दिखाते हुए चल रहे हैं, जिसका आपको अगर इत्मीनान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखते हैं, आप सब एक फार्मूला पढ़े होंगे कि dy बाई dx log x का क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है देख लीजिए फार्मूला, जब आप जानते होंगे dy बाई dx log x का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा 1/x होता है। ठीक, dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx log x करेंगे तो 1/x, फिर x करते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आता है। तो यही नियम तो यही है कि अंतिम छोर तक करना होता है। जब log x करेंगे 1/x, फिर x का करेंगे 1 आता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं dy बाई dx log x का 1/x लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूला। ये 1 क्यों बता रहे हैं, अभी इसका काम है क्योंकि अंतिम छोर तक अवकलज करना होता है। ठीक है, जब तक ये लास्ट तक ना हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें dy बाई dx log बेस x का करेंगे 1/x मिल जाएगा, मिल गया यहाँ से। देखिए इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा बगल में, इसे आप नोट कर चुके हैं, समझ चुके होंगे।
इसका हम करें डीवाई बाई डी एक्स लॉग बेस पी एक्स करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/x मिलेगा। फिर x का करेंगे क्योंकि गुणांक x का करेंगे तो x कितना होगा, 1 होगा प्लस। अब कहेंगे सर 1 काहे कर रहे हैं, x काहे कर रहे हैं, x इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे अभी y होगा, फिर y गुणांक करेंगे तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम 1 का कर रहे हैं। आप कहेंगे कि 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 1/डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे हमें समझाना है। फिर यहाँ पर देखिए डीवाई बाई डी एक्स लॉग बेस ई वाई करेंगे तो क्या होगा, 1/y होगा, क्योंकि लॉग x का 1/x होता है, यहाँ पर y है तो 1/y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, 1/y हो गया होगा, 1/y। लेकिन अब क्या करना, y करना है, तो y करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो जाएगा कितना, डीवाई बाई डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, डीवाई बाई डी एक्स लॉग एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर y को थोड़ा x मान समझिए, डीवाई बाई डी एक्स लॉग एक्स मतलब 1/x मतलब 1/y। देखिए डीवाई बाई डी लॉग y मतलब 1/y, एक होता है। और फिर y क्या करेंगे, y का समझ अवकलन करते हैं क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक, बराबर डीवाई बाई डी एक्स एक्स करते हैं क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, तो लिखेंगे 1 माइनस। अब यहाँ डीवाई बाई डी एक्स वाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डीवाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक। अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोकिए, फिर दोबारा पीछे करके दोबारा फिर से देखने का प्रयास करिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम डीवाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डीवाई बाई डी एक्स यहाँ है, दोनों को एक साथ ले लें पक्षांतर करके तो हमें डीवाई बाई डी एक्स कॉमन मिल सकता है। तो आई करते हैं, और 1/x यहाँ पर है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, राइट हैंड साइड लेके जाए तो 1 माइनस 1/x मिलेगा। देखिए एक यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/y डीवाई बाई डी एक्स और प्लस में डीवाई बाई डी एक्स मिला। नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए पक्षांतर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस डीवाई बाई डी एक्स, इधर आके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस हो गया, और यहाँ पर 1/x प्लस में इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डीवाई, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स निकालना था इसलिए हमने कॉमन लेने के लिए ऐसा प्रक्रिया अपनाया है। अब यहाँ देखिए डीवाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन हम ले लिए, तो यहाँ से मिले 1/y प्लस 1 और बराबर, इसको लिख सकते हैं, अगर इसका बटा 1 मान ले x माइनस 1 होगा, बटे में कितना x होगा, x माइनस 1 बटे में कितना x। देखिए x का 1 में करेंगे तो x और माइनस 1 बटे में x। इसको थोड़ा अच्छे से हल करना चाहें तो डीवाई बाई डी एक्स, अब इनटू में कितना 1 प्लस वाई लिख दें, देखिए इसको बटा 1 मान के 1 प्लस वाई और बटे में कितना y, और बराबर हमें मिले कितना x माइनस 1/x। अब यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करिए, देखिए डीवाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस, देखिए डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पर इंटू है, थोड़ा आप समझ लीजिए, यहाँ पर इंटू है, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई बटे में वाई है, यहाँ पर ये 1 प्लस वाई बटे वाई, ये क्या है, गुणे में है, क्या है, गुणे में है। अब यहाँ से ये गुणे में जब इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, भाग में, जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड में गुणे में वही राइट हैंड साइड में आएगी तो क्या भाग हो जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे डीवाई बाई डी एक्स बराबर, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, बराबर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बटे एक्स, और पूरे का बटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में इधर आके भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई और बटे में क्या y हो गया। यहाँ तक समझ लीजिए, अगर यहाँ तक नहीं समझ आ रहा दोबारा देखिए, देखिए क्या करेगा, यहाँ पर ये बटे इंटू में था, देखिए 1 प्लस वाई बटे वाई क्या था, इंटू में था। अब ये इंटू से इधर ले आएंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, बटे में आ गया, बटे में आ गया। अब अगर आप अब क्या अब इतना एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ चीज को रफ कर रहे हैं, कुछ को मिटा रहे हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और आइए इसको यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर ऊपर देख ले रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर का थोड़ा मिटा दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम अगर नहीं लिए हैं तो पीछे होकर बैक जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आपसे बिना निवेदन है कि आप वीडियो को हमारा शुरू से देखिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठाएंगे, लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स बराबर, यही निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। देखिए x माइनस 1 बटे x है और 1 प्लस वाई बटे वाई है, तो भिन्न की तरह है ना, ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलटने के बाद कितना होता है कि x माइनस 1 बटे x और इंटू ये जो बटे में है, ये पलटने के बाद क्या होगी, गुणे में हो जाएगी, और नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा तो y और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई। नहीं समझ में आया, देखिए नहीं समझ में आया, देखिए कोई बात नहीं। देखिए आप जो गुणा करते हैं इसका इसमें होता है
नजदीक वाले का और ऊपर वाले का, नीचे वाले का ऊपर, देखिए नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं। अगर वह चीज नहीं समझ में आ रही, ध्यान से देख सकते हैं। इसका जो जो पास में, देखिए इसके पास में है, इसका बगल वाले से गुणा और इसका ऊपर वाले से गुणा होता है। अगर वहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले को वैसे कैसे लिख दिए, फिर इसके बाद जो बटे का बटा है पलट के ऊपर हो जाता है, तो वाई क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई एक्स माइनस वन, और बटे में क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वन। ठीक, और यह डीवाई बाई डी एक्स। ठीक, यही हमारा मान निकल के आएगा, डीवाई बाई डी एक्स का जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा वाई एक्स माइनस वन बटे में एक्स वाई प्लस वन। यहाँ वाई प्लस वन हमने कर दिया, वन प्लस वाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आप अगर वीडियो को हमारा बीच से देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है बार बार कि आप वीडियो को शुरू से देखिए। अगर आप बीच से देखें, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम कुछ चीज मिटा चुके हैं, तो हो सकता है आपको देखने में या समझने में दिक्कत होगी। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लॉगरिथम लेना था। लॉगरिथम लेकर दोनों तरफ जो है लाग के कुछ फार्मूलों का यूज करना था, जो हमने वीडियो में बताया शुरू में। उसके बाद दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करना था। उसके बाद उनको भिन्न की तरह हल करके डीवाई बाई डी एक्स का कॉमन लेके मान निकालना था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे, स्पीड में करके देखेंगे तो समझ जरूर आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को बढ़ाने का, अपने फैमिली को, अपने परिवार को बढ़ाने का जरूर प्रयास करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो को आपको लाते रहेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप, अगर समय कम है तो आप स्पीड में करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ से आपको घाटा नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।